आगे का जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं वो है बायोटिक एजेंट। ठीक है, इससे पहले हमने एबायोटिक एजेंट पढ़ चुके हैं हम, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एबायोटिक एजेंट के अंदर क्या क्या आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो एजेंट्स होते हैं, दैट इज विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर पॉलिनेशन के बाद अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिकली दी बायोटिक एजेंट। तो बायोटिक एजेंट में सबसे पहला आता है इंसेक्ट पॉलिनेशन। सबसे पहला कौन सा आता है बच्चों? इंसेक्ट पॉलिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब देखो इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या है। जब हम इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात करते हैं तो ये वो पॉलिनेशन है जहाँ पर एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एन एजेंट विच इज नोन एज विच कैन बी एनी इंसेक्ट, जो कि इंसेक्ट होता है। जैसे कि बटरफ्लाई हो सकती है, फ्लाइज हो सकती हैं, बीटल्स हो सकते हैं, वास्प हो सकते हैं, एंड्स हो सकते हैं, मॉथ हो सकते हैं। ये सब एजेंट्स हैं जो कि ट्रांसफर कर रहे हैं किसको? पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? द अदर नेम ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेशन इज एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं इसको? एंटोमो ओके। यहाँ पर क्या है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, देयर इज अ वेरी वेरी स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन इंसेक्ट एंड द फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर जनरली जो पॉलिनेट होता है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो इंसेक्ट की वजह से हो रहा है। और फ्लावर्स उसको रिटर्न में क्या देते हैं? इंसेक्ट को देते हैं फूड। किसके फॉर्म में? नेक्टर के फॉर्म में, राइट? या फिर पोलन, कई जगह एडिबल पोलन्स भी होते हैं जो इंसेक्ट कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फूड। तो हम कह सकते हैं, कैन से दैट फ्लावर get pollinated, flower get pollinated, and in return the insect gets the food। अब फूड जो है वो दो फॉर्म में हो सकता है बच्चों, ना? फूड कैन बी इन टू फॉर्म। फूड किस फॉर्म में हो सकता है? फूड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर, फूड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पोलन। पोलन भी कौन से होंगे? एडिबल पोलन होंगे। ठीक है, तो कई सारे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं विच आर इन एडिबल फॉर्म, जो ये इंसेक्ट एडिबल करते हैं, विच एक्ट एज अ फूड फॉर दीज इंसेक्ट्स, राइट? नाउ लेट्स सी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि ज़रूरी है, या फिर हम ये कहेंगे कि ऐसा पॉलिनेशन जो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, वहाँ पर फ्लावर्स या फिर उस प्लांट ने अपने आप को कैसे मॉडिफाई किया है ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन देखेंगे अपन। मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। हाँ जी बेटा। अच्छा, अब देखो इम्पॉर्टेंट बात जो समझने वाली है यहाँ पर ये है कि इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो फ्लावर होता है वो क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए और कलरफुल होना चाहिए। ठीक है, अगर लार्ज या कलरफुल है तो ईजिली इंसेक्ट जो होगा उससे क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं सनफ्लावर प्लांट, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? इन्फ्लोरोसेंस होता है, जिसकी वजह से ईजिली इंसेक्ट उस पर अट्रैक्ट होते हैं और ईजिली उस पर आके लैंड होते हैं, उसके ऊपर आके क्या बोलते हैं, इन पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन क्या है? फ्लावर्स आर जनरली large and have bright colored petals। क्या होते हैं? ब्राइट कलर पेटल्स होते हैं ताकि इंसेक्ट क्या हो सके? अट्रैक्ट हो सके। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमेशा लार्ज ही होंगे, स्मॉल भी हो सकते हैं।
लेकिन जब स्मॉल होते हैं फ्लावर तो फ्लावर्स क्या करते हैं, अपने आप को ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज इनफ्लोरोसेंस। क्या बोलते हैं उसको? इनफ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ इन फ्लावर्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जितने भी फ्लावर्स होते हैं ये सारे के सारे सेंटेड होते हैं, यानी इनके अंदर क्या होती है, सुगंध होती है, खुशबू होती है, सेंटेड होते हैं और इनके अंदर नेक्टर होता है। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? फ्लावर्स आर scented and scented and have nectar। ठीक है बच्चों, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की जब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट। जो पोलन ग्रेन है वो जनरली इनके अंदर लार्ज होते हैं, मतलब बड़े होंगे पोलन ग्रेन, और मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं। ये स्पाइनी भी हो सकते हैं, स्टिकी भी हो सकते हैं, ठीक है। ये स्पाइनी स्टिकी क्यों होते हैं? ताकि जैसे इंसेक्ट आके उस फ्लावर पे आके बैठे और स्पाइनी नेचर और स्टिकी नेचर की वजह से ये पोलन ग्रेन उन पर स्टिक हो जाए और वो इजीली इनको कैरी कर सके एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे। तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं जनरली? large and modified। मॉडिफाइड कैसे? या तो स्पाइनी हो जाएंगे और स्टिकी हो जाएंगे, ठीक है, ताकि इंसेक्ट्स इजीली उन पे क्या हो जाए, उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाए और इजीली कैरी कर सके, ठीक है। अब कई सारे फ्लावर होते हैं, जैसे ऑर्किड फ्लावर हो गया, वॉयलेट फ्लावर हो गया। ये क्या करते हैं, ये इनकी जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना, ये फ्लावर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और कई सारे इंसेक्ट जो होते हैं वो सिर्फ नेक्टर की वजह से इनके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि नेक्टर इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर दीज इंसेक्ट, ठीक है। कई सारे फ्लावर्स होते हैं जैसे रोज, लेवेंडर, जैस्मिन, इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रैगनेंस होती है, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूँ फ्लावर लाइक रोज, हम जानते हैं रोज, लेवेंडर, जैस्मिन, have strong fragrance to attract insect। वहीं पे कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी जो फ्रेगनेंस होती है, या फिर मैं बोलूँगा जिनकी स्मेल होती है, वो बड़ी ही रॉटिंग स्मेल होती है, ठीक है, जो कि अट्रैक्ट करती है डंग फ्लाइज को, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा एक प्लांट होता है अरन, ठीक है, या फिर हम कहेंगे लिली। इनकी स्मेल कैसी होती है? ऑफुल रॉटिंग स्मेल होती है। कैसी होती है? रॉटिंग। किसको अट्रैक्ट कर रही है ये बेसिकली अट्रैक्ट कर रही है डंग फ्लाइज को, ठीक है। लेट्स सी द फिफ्थ पॉइंट। कुछ फ्लावर जैसे पी है, इनके अंदर क्या होता है कि जो स्टिग्मा होता है वो ब्रश करता है अगेंस्ट द इंसेक्ट। जब भी इंसेक्ट लैंड होता है फ्लावर के अंदर, यानी कि जैसे ही वो लैंड होगा, इट गिव्स अ ब्रशिंग फीलिंग टू द इंसेक्ट, और वो पोलन जो प्रेजेंट होते हैं उस फ्लावर के ऊपर वो उस इंसेक्ट की बॉडी पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरह का जो इस तरह का पॉलिनेशन हो रहा है वो किसमें हो रहा है? पी प्लांट में हो रहा है, ठीक है। वहीं पे कुछ प्लांट है जैसे कि सेल्विया, उसके अंदर क्या होता है, दो स्टेमन होते हैं और देर इज ओनली हाफ द एंथर, मतलब उसका आधा जो एंथर होता है ना वो फर्टाइल होता है, बाकी जो आधा एंथर होता है वो स्टेराइल होता है, ठीक है। अब जैसे इंसेक्ट आता है, एंटर होता है फ्लावर के अंदर, जो फर्टाइल एंथर होता है वो बेंड हो जाता है, झुक जाता है, बेंड हो जाता है, और इंसेक्ट के बैक
के ऊपर डिपॉजिट कर देता है पोलन ग्रेन। तो यानी कि इस तरीके से मॉडिफाई हुआ है कि इजीली पोलन ग्रेन जो है वो डिपॉजिट हो जाए इंसेक्ट पे और वो ट्रांसफर हो जाए। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस थे जो हमने पढ़े, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। मैंने एग्जांपल भी साथ में सारे बता दिए हैं। देयर आर 4-5 मॉडिफिकेशंस व्हिच यू मस्ट नो। अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम, उसका नाम है बर्ड पॉलिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज बर्ड पॉलिनेशन। देखिए, बर्ड पॉलिनेशन को हम बोलते हैं ऑर्निथोफाइली भी बोलते हैं। ऑर्निथोफाइली इज बेसिकली अ टर्म व्हिच इज रिलेटेड टू बर्ड। ऑर्निथो इज बेसिकली मींस वी आर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो नोन एज ORNITHOPHILY, ऑर्निथोफाइली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जितने भी फ्लावर हैं जो कि ब्राइट कलर होते हैं, जैसे कि रेड कलर का फ्लावर देखा होगा आपने, कहीं येलो कलर के फ्लावर्स देखे होंगे, ठीक है। वहाँ पर जनरली जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है बर्ड्स के थ्रू। तो जनरली इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक मैं कह सकता हूँ कि जनरली ब्राइट कलर्ड होते हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं इसके? ब्राइट कलर्ड। लाइक रेड एंड येलो, ठीक है। जैसे बर्ड विजिट करती है फ्लावर को, अच्छा बर्ड क्यों आएगी? बर्ड इज ऑल्सो कमिंग फॉर नेक्टर। और इनके अंदर इनके जो फ्लावर्स होते हैं ये कैसे होते हैं? इनके अंदर शुगरी नेक्टर होता है, ठीक है। जिनके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, कोई भी स्मेल नहीं होती, ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। तो जनरली क्या होता है? फ्लावर्स है शुगरी नेक्टर। विद लेस और ऑलमोस्ट नो ऑर्डर, ठीक है। अब जैसे आपने सुना होगा हमिंग बर्ड्स जो होती है वो नेक्टर पे फीड करती है। और अगर आप एक फैक्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि जब भी हमिंग बर्ड जो है वो नेक्टर पे फीड करने जाती है तो अपने बॉडी के वेट के आधा, तो जो भी उसका वेट है उससे आधा वेट का नेक्टर वो कंज्यूम कर लेती है फ्रॉम दी फ्लावर। तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी फ्लावर्स होते हैं ये, जिनमें बर्ड पॉलिनेशन होता है, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर। क्योंकि बर्ड इंसेक्ट इज अ स्मॉल creature, whereas when we talk about bird is a comparative to insect, it's a big creature। तो उसकी जो फीडिंग क्वांटिटी होगी या फीडिंग नीड होगी वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, जनरली जो फ्लावर्स होते हैं ये या तो ट्यूबुलर या फनल शेप मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? ट्यूबुलर या फनल शेप। इसके जितने भी कोरोलाज हैं आर ट्यूबुलर और फनल शेप, ताकि जो भी बर्ड है वो इजीली अपनी बीक को इसके अंदर इंसर्ट कर सके और इसमें से नेक्टर को कंज्यूम कर सके, ठीक है।
enable bird to sip the nectar. ठीक है, अब तीसरा जैसा मैंने बताया कलर्स होते हैं ये। अच्छा, क्यों होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेड, येलो या ब्लू कलर ही क्यों होता है। जैसा आप लोगों को पता होगा रेड, ब्लू और येलो हमारे क्या होते हैं, रेड और ब्लू को हम प्राइमरी कलर्स बोलते हैं, राइट। तो प्राइमरी कलर्स की खासियत क्या होती है कि इवन एट अ लॉन्ग डिस्टेंस कोई बर्ड देखेगी उनको तो वो ईजिली उनको पहचान पाएगी, उनसे ईजिली वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो पाएगी। ठीक है। अच्छा, स्टिग्मा क्या होते हैं इनके, जितने भी स्टिग्मा होते हैं वो स्टिकी होते हैं। स्टिग्मा स्टिकी, ट्रैप, पोलन, पोलन को ट्रैप करने की वजह से इसके जितने भी स्टिग्मा होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, ये जनरली स्टिकी होते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें, इस तरह के फ्लावर्स कहाँ मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे कि आपने रेड सिल्क कॉटन की देखा होगा जिसको हम बैम्बैक्स सेवा भी बोलते हैं। रेड सिल्क कॉटन ट्री, ठीक है। कोरल ट्री, बॉटल ब्रश, एक्सेट्रा। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल आपको याद रखते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट बर्ड पॉलिनेशन, ऑर्निथोफेनी। फाइनली इसमें जो तीसरा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, द थर्ड वन इज बैट पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन विच इज डन बाय बैट्स। ठीक है, जैसे आपको पता है बैट इज अ नॉक्टर्नल क्रिएचर, नॉक्टर्नल एनिमल, जो कि रात को अपनी एक्टिविटीज, उसकी जो एक्टिविटीज रहती है जनरली कब रहती है, नाइट्स को रहती है। ठीक है, हम अगला पढ़ने वाले हैं बैट पॉलिनेशन। बैट पॉलिनेशन को हम इस दूसरे नाम से जानते हैं, वी ऑल्सो नोन इट एज अ क्रिप्टेरोफाइल। क्या बोलते हैं इसको, क्रिप्टेरोफाइल। स्पेलिंग होगी इसकी CHIROPTEROPHILY, क्रिप्टेरोफाइल। ठीक है। नाउ जैसा कि मैंने कहा ये नॉक्टर्नल एनिमल होता है, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम करते हैं नाइट को। ठीक है, जैसे आपने हिंदी में नाम सुना होगा रात की रानी जिसको बोलते हैं फ्लावर। ठीक है, तो वो फ्लावर क्या होता है, वो जनरली कब ब्लूम करता है, वो नाइट को ब्लूम करता है। ठीक है, और भी जैसे कई सारे हैं, जैसे बनाना हो गया, मैंगो हो गया, अगेव हो गया, ये सब जो फ्लावर्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, ये नाइट को ब्लूम करते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक इसका होगा तो यही होगा कि दे ब्लूम फ्लावर blooms at night, blooms at night। ऑब्वियस सी बात है, नाइट को होगा तभी तो नाइट वाला एनिमल भी उसको पॉलिनेट कर पाएगा। ठीक है, जनरली जो प्लांट, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो डल कलर के होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, दे आर जनरली डल कलर, लार्ज होते हैं और डल कलर होते हैं, लार्ज एंड डल कलर। ठीक है, या फिर पेल होते हैं। ठीक है, जनरली ये जो जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर चीज जो होता है, जो इनमें से फ्रेगनेंस आती है, ऑर्डर होता है इनका, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटी होता है या फिर फर्मेंटिंग ऑर्डर होता है इनका। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
इसके जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रूटी और फर्मेंटिंग ऑर्डर होता है, ठीक है ना। इसके जो स्टेमन आते हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस इन नंबर्स होते हैं, यानी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एडेंसोनिया सुना होगा, विच इज़ ऑल्सो नो है बाओबाब ट्री, ठीक है, जिसके अंदर लगभग 1500 से लेकर 2000 स्टेमन्स होते हैं। पोलन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में हो रहे हैं। हम ये पॉइंट भी इसके अंदर डाल सकते हैं कि जो स्टेमन है are prominent and enormous in number, ठीक है। नाउ जो भी बैड पॉलिनेशन होती है वो हमेशा स्प्रेड होती है वाइड जोग्राफिकल रेंज में, उनका जो पॉलिनेशन होता है बैड पॉलिनेशन का, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जो बैड स्पीसीज होती हैं वो पॉलिनेट करती हैं फ्लावर को विच इज़ इनहिबिट इन दी ट्रॉपिकल और डेजर्ट क्लाइमेट। जनरली कहाँ पर होते हैं वो, या तो ट्रॉपिकल में रहते हैं या फिर डेजर्ट क्लाइमेट में होते हैं। तो कुछ बैड पॉलिनेशन जैसा मैंने आपको बताया, बनाना, मैंगो, अगेव, ये किसके एग्जाम्पल है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बैड पॉलिनेशन, ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन, बनाना, मैंगो, अगेव। जनरली कहाँ, जहाँ पर जो भी ट्रॉपिकल एरिया रहेगा या फिर डेजर्ट, जहाँ डेजर्टिक क्लाइमेट रहेगा वहाँ पर ये इजीली क्या करते हैं, पॉलिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक लास्ट टॉपिक अपन कंप्लीट कर लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए पॉलिनेशन का, वो टॉपिक है, 3-4 पॉइंट है, वो आप फटाफट साथ साथ में नोट कर लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पूछा जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और नीड क्या है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, सबसे पहला किसकी ज़रूरत है हमें, लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट, ठीक है। अब सीड्स और फ्रूट क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सीड्स एंड फ्रूट क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीड्स एंड फ्रूट हेल्प करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ प्लांट लाइफ, दे आर ऑल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो फर्टिलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, ये फर्टिलाइजेशन इसलिए कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। सीड एंड फ्रूट क्यों जरूरी है, सीड एंड फ्रूट आर रिक्वायर्ड, सीड एंड फ्रूट आर रिक्वायर्ड, दो चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ता है उनका, कौन कौन सी है, पहला दूसरा। पहला और कॉन्टीन्यूटी, सीड्स के बिना कॉन्टीन्यूटी नहीं हो पाएगी, अगर सीड्स बनेंगे ही नहीं तो आगे प्लांट अपनी नई जनरेशन नहीं बना पाएगा। कॉन्टीन्यूटी ऑफ प्लांट लाइफ पहला, दूसरा इट इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और फूड, कि फूड किसके लिए, एनिमल्स के लिए डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन का एक मेजर सिग्निफिकेंस है,
तो आप लोगों को भी पता होगा क्रॉस पॉलिनेशन का सबसे मेजर जो रीज़न है, जो सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि इट रिजल्ट इन वेरिएशन, रिजल्ट्स इन वेरिएशन इन प्लांट। वेरिएशन हमें मिलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से, जहाँ पर हमें एक प्लांट में दो डिफरेंट प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टू प्लांट्स। अच्छा, जो हाइब्रिड सीड फॉर्म होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट यूज। फॉर्मेशन क्या हो रहा है यहाँ पर, फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड सीड्स विच आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट यूज। अगला टॉपिक जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ऑब्वियस सी बात है, इस टर्म से आप ये समझ रहे होंगे कि पोलन ग्रेन पिस्टल पर आके किस तरह से इंटरैक्ट करता है, उसको हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, पॉलिनेशन जैसा हम पढ़ चुके हैं, इट बेसिकली मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स कहाँ से, स्टिग्मा ऑफ अ पोलन फ्रॉम एंकर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, स्टिग्मा पे पहुंच रहा है। ठीक है, अब क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा सही स्टिग्मा पे सही पोलन ग्रेन या कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन पहुंचे? वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला, इट डज नॉट guarantee the transfer of the right type of compatible, यानी कि वो compatible है भी नहीं, compatible पोलन टू स्टिग्मा। यानी कि ये तो दिक्कत वाली बात है, जब compatible पहुंचेगा ही नहीं तो कैसे पता लगेगा? तो क्या हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, जब compatible नहीं पहुंच रहा तो क्या होगा, इनकॉम्पिटेबल पहुंच रहा है, एक which is not a pollen grain which is not required by a stigma, वो वहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो इसलिए ये हमें पोलन पिस्टल इंटरैक्शन जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब खासियत क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। पिस्टल जो होता है उसके अंदर एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज द पोलन। तो पिस्टल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पोलन, अपना पोलन या कॉम्पिटेबल पोलन, दैट इज whether it is right type compatible और नॉट। ये इजीली पहचान लेता है, कौन पहचान लेता है? पिस्टल पहचान लेता है। ठीक है, अब जैसे ही कॉम्पिटेबल पोलन फॉल होता है पिस्टल पर, पिस्टल उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करके प्रमोट करता है। ठीक है, तो पिस्टल क्या करेगा, पिस्टल क्या करेगा, जैसे ही कॉम्पिटेबल पोलन फॉल्स ऑन पिस्टल, जैसे इसके ऊपर गिरेगा, पिस्टल क्या करेगा, पिस्टल एक्सेप्ट करेगा इसको। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा, प्रमोट करेगा।
किसके लिए करेगा, ऑब्वियस सी बात है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और अगर इनकॉम्पिटेबल होगा तो क्या होगा, इनकॉम्पिटेबल जैसे पिस्टल पे करता है, पिस्टल उसको रिजेक्ट कर देता है और प्रिवेंट करता है पोलन जर्मिनेशन ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, यानी कि उसको रिजेक्ट कर देता है। इनकॉम्पिटेबल होगा तो सिंपल सी बात है, इनकॉम्पेटिबल अगर गिरा पिस्टल क्या करेगा, उसको रिजेक्ट करेगा, राइट। नाउ ये ऐसा मतलब क्यों हो रहा होगा, ये इसलिए होता है कि पोलन पिस्टल जो इंटरैक्शन होता है, इट इज ड्यू टू a chemical component, due to the chemical component of pollen interacting with that of pistil। तो ये जो इंटरैक्शन है, interaction is due to the chemical components जो कि पोलन और पिस्टल के बीच में होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, अब क्या हुआ, अब पोलन पहुंच चुका है हमारा स्टिग्मा पे। ठीक है, स्टिग्मा में पहुंचने के बाद क्या होगा, पोलन का जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, पोलन का क्या स्टार्ट होगा, जर्मिनेशन स्टार्ट होगा।